यह प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा गया था और यह प्रश्न बेस्ड है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 पर। इस प्रश्न को पढ़िए और राइट ऑप्शन को फाइंड करने का प्रयास कीजिए। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि आर्बिट्रेटर्स कौन अपॉइंट करेगा। भाई पहला ऑप्शन है कोर्ट अपॉइंट करेगा, दूसरा है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करेगा, फिर तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, चौथा है मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, और पांचवा है कि भैया एक पैनल होगा जिसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा और उसी पैनल में से आप आर्बिट्रेटर्स ले सकते हैं। देखो भैया सीधे सीधे फंडा यही है कि आर्बिट्रेशन में दो पार्टी ये मान के चलती है कि यदि हमारे में डिस्प्यूट होगा तो एक हम पंच नियुक्त करेंगे। पंच क्या होता है? पंच होता है वो व्यक्ति जो दोनों पार्टी सोचती है कि भाई ये निष्पक्ष है और ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा, ठीक है, दोनों उस पर भरोसा करती है। तो बेसिकली ये जो पंच होगा ना वो अकेला भी हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, ठीक है, लाइकवाइज ऑड नंबर के होते हैं। ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, इसके सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। और यदि इवन नंबर का होगा तो सीधे सीधे एक ही आर्बिट्रेटर होगा, सोल और आर्बिट्रेटर हो जाएगा। ये अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करो। तो भैया कोर्ट तो हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो भाई इसको तो आप वेव ऑफ कर दो। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, अरे भैया डोमेस्टिक का मामला है, वहाँ भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होल्ड करता है, तब भाई ये कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस भैया कहाँ से आ जाएंगे, है ना, पंच नियुक्त करने में, ठीक है। लॉ कमीशन का पैनल कहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक एक को हटाते जाइए। तो भैया बचा क्या? बचा ये, और ये ऑप्शन आपको एकदम साफ साफ है कि भाई पार्टीज की रजामंदी से ही आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टी। अब ये केस होता है जब पार्टी डिसाइड नहीं कर पाएगी तब का मैकेनिज्म अलग है, लेकिन जनरली पार्टी डिसाइड कर लेती है। दोनों पार्टी ने एक पंच नियुक्त कर लिया, है ना, या एक पार्टी ने एक पक्ष ने अपना एक पंच दिया, अगले ने अपना एक पंच दिया, और एक पंच पर उन दोनों की सहमति है, भाई ये न्यूट्रल है, हम दोनों ही के ही पक्ष का है। तो देखो ये ऑड नंबर हो गया, 3 ऑड नंबर होता है। या मान लो दो पक्ष हैं जो जिनमें झगड़े फसाद है, तो एक पक्ष अपनी एक लिस्ट देगा दूसरे पक्ष को और दूसरा पक्ष उस लिस्ट में से काटेगा कि भैया ये तो पंच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर जो उसको लगेंगे ठीक हैं तो उनमें उसकी रैंकिंग करेगा, ठीक है। ए की लिस्ट बी के पास आएगी, बी की लिस्ट ए के पास आएगी, तो बी की लिस्ट में भी ए वैसे ही करेगा जो ए की लिस्ट में बी कर रहा है। जो नहीं अपने पसंद का है तो काट दिया, और बाकी जो पसंद के हैं, जो लगता है भैया ठीक हैं हमारे हिसाब से हैं, तो भाई उनकी नंबरिंग कर देगा। तो भाई जनरली फंडा यही है कि पार्टीज अपने पंच मिलकर के डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है। पैसिफिक मतलब भाईचारे से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका समाधान करने की पहल है, और इस प्रकार से डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी। इज दिस पॉइंट क्लियर?